तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे टोपी शुक्ला पाठ में। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि टोपी शुक्ला पाठ पढ़ने से पहले लेखक ने ये कहा कि हमें इफ़न को जानना जरूरी है, और इफ़न के परिवार का परिचय देते हुए इफ़न के बारे में हमें बता रहे थे कि इफ़न के परिवार में कौन है, उसकी दादी कैसे है, क्या है, और कहाँ की रहने वाली थी, कहाँ से आई थी और कैसे बोलती थी। फिर बच्चों को जैसे दादी लोग कहानी सुनाती हैं, वैसे इफ़न की दादी भी इफ़न को कहानियाँ सुनाती थी। तो अभी हम लोग यहीं तक पढ़े थे। अब आगे देख रहे हैं कि कैसे उनकी वही पूर्वी बोली बोल के बच्चों को कहानी सुनाती हैं इफ़न को। और उसके पापा चूँकि वो भोजपुरी अपनी पूर्वी भाषा बोलती थी, अपनी उधर की भाषा, तो उनको पसंद नहीं था कि दादी के संपर्क में रहे या दादी जैसा बोले। और हम लोग शुरू से ही देखे थे कि इफ़न की दादी और टोपी शुक्ला की माँ दोनों एक ही जैसा बोलती थी। और वो इनके घर आता था तो दादी जब इसको सबसे अच्छा लगता रहा दादी से बातें करना, और टोपी इसकी दादी से बातें करता था और उसको अच्छा लगता रहा। घर वाले डांटते भी रहे तो भी वो इनके घर आता था और दादी से ही, क्योंकि दादी बहुत प्यार से बोलती थी। अभी हम लोग देख रहे हैं आगे कि दादी क्या कहानी सुना रही है बच्चे को, यानी इफ़न को। वो कहानी सुना रही है कि दादी की कहानी थी कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। वो अपनी लैंग्वेज में, अपनी वहाँ की पूरब की भाषा में बोलती हैं कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया। उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे, और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। अमोरा क्या है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली हूँ, काहे को बोले लगी हो, तू अपने अब्बा की ही बोली बोलो। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। दादी अपनी पूर्वी लैंग्वेज में उसको कहानी सुनाती तो पापा को अच्छा उसके नहीं लगता, तो दादी तो उसकी दादी यही कहती कि मेरी भाषा तुम क्यों बोलोगे, जो तुम्हारे पापा बोलते हैं वही बोलो। और ऐसे कह के फिर अपनी कंटिन्यू कहानी को फिर आगे बढ़ाती। फिर देखिए कहानी सुना रही है कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। फिर दूसरी आगे क्या बढ़ती है कि तो बादशाह की इसकी तुरंते एक तो हिरन मार लिया हुआ, मतलब उसने एक हिरन को तुरंत मार ले आया। वो कहानी की अपनी सुना रही है। यही बोली टोपी के दिल में उतर गई। इफ़न की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। अपनी दादी से तो उसे नफरत थी, नफरत, जाने कैसी भाषा बोलती थी। इफ़न के अब्बू और उसकी भाषा एक थी। बोले ना कि इफ़न के अब्बू और उसके पापा की भाषा एक थी। देखते होगे बहुत घर में अभी भी ऐसा है, अब तो कम दिखने को मिलता है कि घर के जो लोग बाहर जाते हैं, जेंट्स पर्सन रहते हैं, वही लोग बच्चों को संस्कार देते थे। पहले माँ लोग क्या है भोजपुरी बोलना, कम पढ़ी लिखी होती थी दादी लोग इस तरह, तो उस तरह वो उसकी दादी उसकी माँ एक जैसा भाषा बोलती थी और पापा इफ़न के पापा एक जैसा बोलते थे। तो टोपी को दादी पसंद आती थी। जब वह इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी के पास बैठने की कोशिश करता। इफ़न की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की भी कोशिश ही न करता। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब वह बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती। यानी दादी से बातें करता तो उन्हीं की भाषा में करता था। तो उसकी बहनें सुनती थी तो उसको जैसे बच्चा उस ढंग से बोल रहा है तो चिढ़ाती थी, उसको मजाक करती थी। तो दादी जब देखती थी कि बहुत ज़्यादा चिढ़ा रही है तो वो कभी कभी बातों को डांट भी देती थी। तय काहे को जाते उन सबन के पास मुंह पिटावे को, झाड़ू मारे, चल इधर आ, वह डांट कर कहती, परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता, अमावट बन जाता, तिलवा बन जाता, और वह चुपचाप उनके पास चला जाता। जब वो लोग उनको चिढ़ाती तो दादी अपना उसको बोलती कि चलो तुम क्यों जाते हो, जब वो लोग ऐसे बोलती हैं, और गुस्सा के अपने पास बुलाती। लेकिन वो गुस्सा की भी भाषा उसको बहुत अच्छी लगती, प्यार से लगता कि बहुत बुरी नहीं लगती, यानी डांट भी उसको अच्छा लगता। तेरी अम्मा क्या कर रही है, दादी हमेशा यहीं से बात शुरू करती। जब भी वो टोपी इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी यहीं से बात शुरुआत करती है कि तुम्हारी अम्मा क्या कर रही हैं। पहले तो वह चकरा जाता कि अम्मा क्या होता है, फिर वह समझ गया कि माता जी को कहते हैं। यह सब उसे लगा अच्छा लगा। अम्मा, वह इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुभलाता रहा। अम्मा, अब्बू, बाजी,
यानी उसको अच्छा लगा, अपने घर में मम्मी बोलता था तो यहाँ का जो अम्मा अब्बू बाजी उसको सुनने में अच्छा लगा। फिर एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था, लगती तो थालियां ही थी परंतु चौके पर नहीं। भृगु नारायण यानी टोपी शुक्ला के घर समय के साथ साथ बदलाव होता है, तो उनके यहाँ भी जो नीचे बैठकर चटाई पे खाते रहे वो उसमें बदलाव आया और टेबल चेयर पर बैठ कर के लोग खाना खाने लगे और जो पहले नीचे बैठ के खाते थे उससे परिवर्तन आया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। उस दिन ऐसा हुआ कि बैगन का भुर्ता उसे जरा अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैगन का भुर्ता। अम्मी मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई। अम्मी यह मलिक शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी परंपराओं की दीवार डोलने लगी। अम्मी धर्म संकट में पड़ गया। यानी जब वो वहाँ से सुनकर आया था तो उसको अच्छा लगा और घर में भी मम्मी को अम्मी बुलाया तो सारे लोग आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगे और कहे ये क्या हो गया? ये लफ्ज़ तुमने कहाँ सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। लफ्ज़? टोपी ने आंखें नचाई। लफ्ज़ क्या होता है माँ? ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया है? दादी गर्जी। ये हम इरफान से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है? ये हम ना जानते। ते कौनो मियाँ के लड़का से दोस्ती कर लीजिए का मतलब दादी गुस्सा करती हैं क्योंकि उन्हीं के जैसा बोलता है अम्मी अब्बू अब्बू, तो उनको लगता है कि मुस्लिम से किसी दोस्ती इसकी हो गई है। नाम इसीलिए बार बार नाम पूछती हैं कि उसका नाम क्या है, तो नहीं बताता है तो वहाँ का संस्कार सीख के आता है तो वो समझ जाती हैं कि ये मुसलमान यहाँ ही तो उन्हीं से दोस्ती किया है। राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। बहुत तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने गंवारों की यह जबान न बोला करो। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है तो वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए। अब हिंदू मुसलमान नहीं, उनको अपना काम निकालना है। पापा जब सुने कि वहाँ दोस्ती किया है तो उसके पापा से दोस्ती किए और वहाँ पहुँच गए कि उनसे कुछ काम निकाला जा सकता है। उस पोस्ट पे हैं जो कि मेरे काम के आदमी हैं, तो तेल का परमिट या कार्ड वार्ड कुछ जो बनता होगा वो बनवाने के लिए उनके यहाँ चले गए। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। तय फिर जैबे ओकरा घरे। हाँ अरे हम तोहरा हाँ में लुकारा आगे माटी क्या मिलो। राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि यह इरफान के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। मुन्नी बाबू भाई बहन थे भैरव और सुभद्रा उसकी दादी थी, राम दुलारी माँ थी, ठीक है, भृगु नारायण पिता थे। तो उसकी पिटाई हो रही थी तो बाकी जो भाई लोग थे वो उसकी माँ मार रही थी तो उसको देख रहे थे। यानी उन लोग का सब तरह से ये था कि उस परिवार में ना जाए इसलिए मारना डांटना वहाँ का संस्कार सीख के आता था। इसलिए हर एक दिन एक और रहीम कबाबची की दुकान पर कबाबों खाते देखा रहा। हम एक दिन एक और रहीम मतलब कोई दुकान था वहाँ पर कबाब खाते देखा था। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया। कबाब यानी भाई बहन जब डांट सुनते हैं तो क्या होता है, छोटा भाई बहन उसी में और क्या बोलते हैं आग में घी का काम करते हैं कि 2 झपड़ पड़ रही 2 और पड़ेगी, इसलिए वो झूठे ही चढ़ा के कुछ और शिकायत उसका भाई करने लगा। राम राम राम। राम दुलारी घिन्ना के 2 कदम पीछे हट गई। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते
देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे एक इकन्नी रिश्वत की दी थी। टोपी के यह मालूम था कि मुन्नी बाबू सिगरेट भी पीते हैं, परंतु वह चुगलखोर नहीं था। उसे अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इफ़न के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। मुन्नी बाबू उसका भाई था और शिकायत उसकी कर रहा था, लेकिन वो उसका जानता था, उसकी सारी हरकतों से परिचित था कि क्या क्या वो उसकी बुरी आदतें हैं, और सिगरेट पीना या ये सब खाना होना वो खाली अपने परिवार के सदस्यों से छुपा के रखता था। केवल बताता किसको था? अपने दोस्त इफ़न को। तो हमें कबाब खाते देखे हो? ना देखा रहा वो दिन, मुन्नी बाबू ने कहा। तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। ये झूठा है दादी, टोपी ने कहा। उस दिन टोपी बहुत उदास था। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो यह थी कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे, परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उससे छोटे बड़े की रिस्पेक्ट। गलत है तो भी वो बड़ा है, इसलिए उसकी बात में टांग नहीं अड़ा सकता। वो बोले कि हम तुमको देखे खाते हुए, तो ये नहीं कहा एक बार भी कि मैंने तुमको देखा था और तुम हमको मना किए थे घर में बताने के लिए। ये बात उसने नहीं कहा, क्योंकि बड़े का आदर होता था। वो समय ऐसा था कि बड़ा जो कहा वो सही है, चाहे कितना भी गलत कहा उसका विरोध नहीं होता था। इसीलिए पुराने समय में लोग, बहुत परिवार ऐसा है कि आगे नहीं, क्योंकि पुराने विचार लोगों के रहते थे। पुराने लोग पुराने विचार पे चलते थे, उनकी सोच वैसी थी और परिवार भी उसी तरह अगर उनकी सोच पे चलता रहा तो पीछे ही रहता था। तो उसी तरह मुन्नी बाबू भी झूठ बोल रहे थे, लेकिन टोपी को इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उनका विरोध करे, क्योंकि वो जानता था कि मैं छोटा हूँ और छोटा ही रहूँगा। दूसरे दिन जब वह स्कूल में इफ़न से मिला तो उसने उसे सारी बातें बता दी। दोनों ज्योग्राफिया का घंटा, ज्योग्राफी जो होता सब्जेक्ट भूगोल का घंटा छोड़कर सरक गए। पंचम की दुकान से इफ़न ने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज को हाथ नहीं लगाता था। पंडित जी थे इसलिए फल ही खाते थे, और फल के अलावा वो लोग क्लास छोड़ के दोनों दोस्त निकले और फल की दुकान पर फल खरीदा। ऐसा ना हो सकता कि हम लोग दादी बदल लें। अब दोनों बातें कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग दोनों लोग अपनी अपनी दादी बदल लें। टोपी ने कहा, तोहरी दादी हमरे घर आ जाए और हमरी तोहरे घर चली जाए। हमरी दादी तब बोलियो तू ही लोगन के बोल बोलती है। मतलब मेरी दादी तुम्हारे दादी तुम लोग जैसा बात करते हो वैसे बोलती है, और तुम्हारी दादी हम लोग की तरह, यानी वो पूर्वी भाषा बोलती हैं। इनके परिवार में पूर्वी बोली जाती थी, और वो जो खड़ी बोली लखनऊ वाली बोलती थी उसकी दादी। तो बोलता रहा कि तुम्हारी दादी बदल देंगी तो हम लोग आराम से रहेंगे। यह नहीं हो सकता, इफ़न ने कहा। अब्बू यह बात नहीं मानेंगे, और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है, तो हमें एक तो दादियों ना दे सकियो। टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज़ सुनी। जो मेरी दादी है वह मेरे अब्बू की अम्मा भी तो हैं, इफ़न ने कहा। यह बात टोपी को समझ में आ गई। वो बोला दादी बदल देंगी, लेकिन दादी का ही रिश्ता नहीं ना है, इस परिवार में और लोग भी हैं, उनसे उनका संबंध है। तो बच्चा था, वो बताता है कि दादी मेरे पापा की माँ भी तो है, माँ को बेटे से कैसे दूर एक दूसरे से किया जा सकता है। तो बच्चे थे, उसको ये बात समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होंगी, हाँ, तो फिक्र ना करो, इफ़न ने कहा। मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। हमारी दादी तो तब उसका जवाब वो क्या बोलता है, हमारी दादी ना मरी है, मरेंगी कैसे नहीं, क्या मेरी दादी झूठी है? ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इफ़न की दादी मर गई।
ये दोनों बातें कर रहे थे अभी ये सब। उसी समय दादी बदलने की तब तक खबर आती है। इरफान ही बोलता है कि तुम्हारी दादी से परेशान हो, तो दादी तो बूढ़ी होती है, एक न एक दिन मर जाएंगी, लेकिन फिर भी वो बात उसकी समझ जाता, कहता नहीं मेरी दादी मरेंगी नहीं, क्योंकि बहुत परेशान है। जिससे लोग परेशान रहते हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं अभी रहेगा। तब तक ये बातें करते रहते हैं, तब तक नौकर आता है और खबर लेकर आता है कि इरफान की दादी का देहांत हो गया। इरफान चला गया, टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था, वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। शाम उसका दोस्त चला गया और वो अपने जो भी जिम्नेजियम में जा कर के कोना देख करके ढूंढ के उस दुख हुआ तो वहाँ बैठ करके वो भी रोने लगा। शाम को वह इरफान के घर गया तो वहाँ सन्नाटा था, घर भरा हुआ था। रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे ज़्यादा ही लोग थे, परंतु एक दादी के ना होने के लिए घर खाली हो चुका था। जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके साथ की कोई चीज़ नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता। टोपी और दादी में एक ऐसा संबंध हो चुका था जो मुस्लिम लीग, कांग्रेस और जनसंघ से बड़ा था। इरफान के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह न समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले न समझ पाए थे। दोनों अलग अलग अधूरे थे। एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। दोनों प्यासे थे। एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 बरस की थी और दूसरा 8 साल का। दोनों का आपस का प्रेम, बोल चाल, ये टोपी आ जाता था तो वो अपनापन से अपनी मन की बात को, दुख को बताती थी उसकी भाषा में, और उसको भी लगता था यहाँ इनसे मिल लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है। घर में तो डांट पड़ती है, घर में ऐसे बोलने वाले लोग हैं, हमेशा टोका टाकी, इस ढंग से बात मत करो। और यहाँ आके वो स्वतंत्र अपने को अनुभव करता था। तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तब ठीक भया होता। टोपी ने इरफान को पुरसा दिया। इरफान ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। अभी भी उसको अपनी दादी से कष्ट ही था, क्योंकि वो दादी उसको इतना प्यार देती थी। तो वो बोलता है कि अरे तुम्हारी दादी मरी हैं, तुम तो बोल ही रहे थे बूढ़ी हैं, तो उससे अच्छा मेरी ही दादी मर गई होती। तो हम लोग कहानी का पार्ट 2 तक कंप्लीट कर लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।